Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Mrs. Azim Khan and I make online video lectures on computer science. So first of all, I will cover object-oriented programming using C++ by IT series, and it is written by Taslim Mustafa, Tariq Mahmood, Imran Saeed and Ahsan Raza Sattar. It's the third edition and ये बुक आपको किसी भी बुक स्टोर से for 50 रुपीज़ to 500 रुपीज़ के राउंड अबाउट बआसानी मिल सकती है। इसके अलावा आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस बुक के अंदर 19 चैप्टर्स हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इन तमाम चैप्टर्स एंड टॉपिक्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। एज यू नो कि हम एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को स्टडी करने वाले हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाई प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस और बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग प्रोग्राम से निकला है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल, सी आउट एंटर योर नेम, सी आउट एंटर योर फादर नेम, ये दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं। सी आउट जो है ये C++ लैंग्वेज का प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसका काम है स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना। जो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर एंटर योर नेम एंड एंटर योर फादर नेम डिस्प्ले हुआ दिखाई देगा। लिहाजा ये दोनों इंस्ट्रक्शंस मिलके एक सेट बनाती हैं एंड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम। सो देखा जाए तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम ही है। जो लोग प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं उनको प्रोग्रामर्स कहा जाता है। प्रोग्रामर्स मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे कि जावा, C#, C++, C वगैरह वगैरह। मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। कंप्यूटर इटसेल्फ अपने तौर पे वो किसी चीज़ को नहीं समझता है। उसे आप कुछ भी करवाना चाहते हैं, आप उससे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस की सूरत में उसे समझाना पड़ेगा। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स कौन लिखता है? प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स प्रोग्राम्स लिखते हैं, कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं उनको, एंड देन कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, समझता है, एंड उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट शो करता है। अब हम देखते हैं वाई प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक उर्दू स्पीकिंग है और एक इंग्लिश स्पीकिंग है। उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट को उर्दू के अलावा कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट को इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब हमारे पास एक एडमिशन फॉर्म है, इंग्लिश में लिखा हुआ, उन दोनों स्टूडेंट्स को देते हैं, उर्दू स्पीकिंग को भी इंग्लिश स्पीकिंग को भी। उर्दू स्पीकिंग तो डेफिनेटली, क्योंकि उसे उर्दू के अलावा कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इस वजह से वो इंग्लिश में लिखा हुआ फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह जब हम इंग्लिश स्पीकिंग को इंग्लिश में लिखा हुआ फॉर्म देंगे तो वो बआसानी उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, उसको वो समझता है। लेकिन उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट जो है वो उसको समझ नहीं पाएगा। उर्दू स्पीकिंग से फॉर्म फिल करवाने के लिए हमें या तो इंग्लिश वाला फॉर्म जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा या फिर उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट को इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। यहाँ पर मकसद ये है ये बात करने का कि देखें, जिस स्टूडेंट को जो लैंग्वेज आती है वो उसी में उस चीज़ को समझ पा रहा है। उसके अलावा अगर किसी और लैंग्वेज में आप उसको कुछ पूछ रहे हैं तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यही बात जब हम कंप्यूटर में करते हैं तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को ना तो इंग्लिश समझ में आती है, ना उर्दू समझ में आती है, ना इसके अलावा कोई और ज़ुबान समझ में आती है। अगर कंप्यूटर को कोई ज़ुबान समझ में आती है तो वो है प्रोग्रामिंग की ज़ुबान। कंप्यूटर सिर्फ प्रोग्रामिंग को समझता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी टास्क हम कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं, हम उनको प्रोग्रामिंग की सूरत में, इंस्ट्रक्शंस की सूरत में कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर लिख के उसको बताते हैं। देन वो उसको एग्जीक्यूट करता है, समझता है और फिर वो उसके मुताबिक टास्क परफॉर्म करता है या आपको कोई आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है। यही वजह है कि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अलावा कोई और ज़ुबान समझ नहीं सकता। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दी जाती हैं। काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रीवियसली हमने डिस्कस की हैं, जैसे कि जावा, C#, C++, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करता है, समझता है और फिर उसके मुताबिक अपना टास्क परफॉर्म करता है या आपको कोई आउटपुट शो करता है। सो ये वजह थी कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस और बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। ओल्ड डेज़ में क्या होता था, आपके स्कूल्स हैं, आपके बैंक्स हैं, शॉप्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनका आपने रिकॉर्ड सेव करना है तो आप उनको पेपर की सूरत में सेव करते थे। उससे यह है कि एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, दूसरा आपके पेपर की कॉस्ट आती थी, तीसरा आपको उन पेपर्स को सेव करने के लिए स्पेस की ज़रूरत भी पड़ती थी।
बाकायदा रूम्स होते थे जहाँ पर सारे का सारा रिकॉर्ड जो है पेपर की सूरत में, फ़ाइल्स की सूरत में सेव किया जाता था। तो ये सारा रिकॉर्ड सेव करने में बहुत सारी एफ़र्ट इस्तेमाल होती थी। वो पेपर की एफ़र्ट भी हो सकती है, वो ह्यूमन एफ़र्ट भी हो सकती है, और दूसरा ये कि आपको स्पेस भी काफ़ी सारी उसको स्टोर करने के लिए चाहिए होती थी। लेकिन जो ही कंप्यूटर इन्वॉल्व हुआ हमारी ज़िंदगी में, तो हमने देखा कि हमारे तमाम जो फील्ड्स हैं वहाँ पर कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया। हर इंसान कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आप स्कूल्स में जाते हैं, आप बैंक्स में जाएँ, शॉप्स पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाएँ, यहाँ पर आपका अब सारे का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप अपना एडमिशन नंबर देते हैं, तो आपको आपके स्टूडेंट्स की सारी डिटेल पता चल जाती है। अब क्या है कि वो सारा के सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर सेव है। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स आपका जो रिकॉर्ड है उसको सेव रखते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। इसी तरह जब आप बैंक्स में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर भी रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही सेव किया जाता है, एंड विद इन सेकेंड्स आपको सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जा सकती है। अब होता ये है कि आप स्कूल में जाएँ, बैंक में, शॉप में, हॉस्पिटल में या किसी कंपनी में जाएँ, जिस भी एनवायरनमेंट में आप जाते हैं वहाँ पर उसके जो सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उस कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, वो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उन प्रोग्राम्स से सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। सॉफ्टवेयर्स किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर स्कूल का सॉफ्टवेयर है तो वो स्कूल से रिलेटेड ही उसमें चीज़ें होंगी, अगर बैंक का है तो उसमें बैंक से रिलेटेड होंगी। इसी तरह अगर शॉप का या हॉस्पिटल का है तो उसमें उसी के मुताबिक ही उसका डाटा स्टोर होगा और प्रोसेस होगा। कंप्यूटर का ये बेनिफिट हुआ है, सॉफ्टवेयर्स का ये बेनिफिट है कि एक तो आपके पेपर की कॉस्ट रिड्यूस हो गई, दूसरा उसको रिकॉर्ड को सेव करना, उसको प्रोसेस करने की जो एफ़र्ट है वो भी रिड्यूस हो गई। आपको लोग हायर करने पड़ते थे ज़्यादा उसको मेंटेन रखने के लिए, लिखने के लिए, वो चीज़ भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। और जब आप उसको सेव करते हैं कि कोई किसी जगह पर सेव करते थे, वो आपके जो जगह है वो भी बच जाती है। यह है कि अब सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है, और सॉफ्टवेयर्स की वजह से आप इजीली, क्विकली, बहुत ही स्पीड के साथ उस डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। और वो प्रोसेस करने के बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए आप बआसानी बड़ी तेज़ी से उसको देख सकते हैं। विद इन सेकेंड्स आप इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड के व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आजकल हमारी रूटीन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तकरीबन हर इंसान ही कंप्यूटर के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इंटरेक्ट करता है। तो ये कंप्यूटर्स को अगर किसी चीज़ ने पावरफुल बनाया तो वो सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स हर एक जो सॉफ्टवेयर वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक ही होता है। जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके मुताबिक ही उसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, एंड वो आपका टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने ये फ़ील किया कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आजकल छोटे से छोटा बिजनेसमैन जो है वो अपने बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं प्रोग्राम्स की सूरत में। इस वजह से हमें ये प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि प्रोग्राम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।